IRCTC रेल कनेक्ट की इस वीडियो में आज आप सीखेंगे ऑनलाइन टिकट बुक करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। IRCTC रेल कनेक्ट ऐप की पिछली वीडियो में हमने आपको ट्रेन्स कैसे सर्च की जाती है और उनमें सीट अवेलेबिलिटी चेक करना बताया था। उस वीडियो और IRCTC के अन्य वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक और ज्ञानयज्ञ द्वारा अन्य सभी टॉपिक्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, टेली ERP9, गूगल ड्राइव, गूगल पे ऐप, पेटीएम ऐप इत्यादि पर बनाए गए वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम आपको इस ऐप की सहायता से ट्रेन टिकट का ऑनलाइन आरक्षण यानी रिजर्वेशन करना बता रहे हैं। ध्यान रखें, टिकट बुक करने के लिए IRCTC में आपका अकाउंट होना आवश्यक है। IRCTC में अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आप हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो क्रिएट अ न्यू अकाउंट इन IRCTC बाय ज्ञानयज्ञ देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मोबाइल में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप की सहायता से टिकट कैसे बुक की जाती है। उसके लिए अपने फोन में दिखाई दे रही ऐप्स में से IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर टच करें। ऐप ओपन होने पर आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। लॉगिन करने के लिए राइट साइड में ऊपर दिखाई दे रहे लॉगिन ऑप्शन पर टच करें। अगर आपका IRCTC में अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप पहले इसमें रजिस्टर यूजर ऑप्शन की सहायता से नया अकाउंट बना लें। इसके लिए आप हमारी वीडियो क्रिएट अ न्यू अकाउंट इन IRCTC बाय ज्ञानयज्ञ देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में IRCTC से संबंधित वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक भी दे रखी है। चूंकि हमारा IRCTC वेबसाइट पर पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो ऐप ओपन करने पर हमारा यूजर नेम दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के समय बनाया हुआ 4 डिजिट वाला पिन और उसके नीचे यहाँ दिखाई दे रहा कैप्चा कोड डालते हैं। इसके बाद लॉगिन पर टच करेंगे। लॉगिन पर टच करते ही ऐप का होम पेज आ जाएगा। यहाँ दिखाई दे रहे ऑप्शंस में से प्लान माय जर्नी पर टच करें। यहाँ हमें अपनी यात्रा से संबंधित जानकारी देनी है, जैसे कि हमें कौन से शहर से यात्रा आरंभ करनी है और कौन से शहर तक जाना है। फिर यहाँ से कब यात्रा करनी है वो तारीख चुनें। हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के पहले हाउ टू सर्च ट्रेन्स एंड चेक ट्रेन बर्थ अवेलेबिलिटी बाय ज्ञानयज्ञ वीडियो जरूर देखें। इसमें हमने ट्रेन सर्च करना और उसमें बर्थ की स्थिति का पता लगाने के तरीके के साथ ही कई महत्वपूर्ण बातों को भी डिटेल में समझाया है। यहाँ पर हमने अपनी आवश्यकता अनुसार स्टेशन और तारीख सेट कर दी है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इन शहरों के नाम केवल उदाहरण के लिए ले रहे हैं। आपको फ्रॉम और टू में अपनी यात्रा की आवश्यकता के अनुसार शहर के नाम डालने होंगे। आगे बढ़ने के लिए सर्च ट्रेन्स पर टच करें। सर्च ट्रेन्स पर टच करते ही सिलेक्टेड रूट के अनुसार ट्रेन्स की लिस्ट दिखाई देगी। इसमें से जिस भी ट्रेन में आप टिकट बुक करना चाहते हैं उस पर टच करें। हम इस ट्रेन पर टच कर रहे हैं। ट्रेन के नाम पर टच करते ही आपको क्लास सिलेक्ट करने को कहा जाएगा। आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर SL यानी स्लीपर क्लास पर टच कर रहे हैं। क्लास पर टच करते ही जो तारीख आपने सिलेक्ट की होगी उस तारीख और उसके आगे की कुछ तारीख में सिलेक्टेड क्लास की टिकट अवेलेबिलिटी दिखाई पड़ेगी। आप जिस भी तारीख पर यात्रा करना चाहते हैं उसमें टिकट की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता देखकर उसके आगे दिखाई दे रहे रेडियो बटन पर टच कर दें। इसके बाद बुक नाउ ऑप्शन पर टच करें। बुक नाउ ऑप्शन पर टच करते ही पैसेंजर डिटेल्स वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रेन की डिटेल्स दिखाई देंगी। इसके बाद बोर्डिंग स्टेशन वाला ऑप्शन है। इसमें पहले से ही उस स्टेशन का नाम होगा जिसे आपने ट्रेन सर्च करते वक्त फ्रॉम ऑप्शन में भरा होगा। जैसे हमने फ्रॉम में उदयपुर सर्च किया था
तो यहाँ बोर्डिंग स्टेशन में उदयपुर सिटी लिखा हुआ दिख रहा है। इस ऑप्शन की सहायता से आप वो स्टेशन सिलेक्ट कर सकते हैं जहां से आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। जी हाँ, आप सही समझे। जरूरी नहीं कि आपने जिस स्टेशन से यात्रा के लिए टिकट ली है उसी स्टेशन से ट्रेन पकड़ें। आप अपने रूट में आने वाले किसी भी अन्य स्टेशन से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। हम बोर्डिंग स्टेशन के सामने दिखाई दे रहे स्टेशन के नाम पर टच कर रहे हैं। देखिए, यहाँ हमारे रूट के उन स्टेशंस की लिस्ट दिखाई दे रही है जहां जहां पर ये ट्रेन रुकेगी। हम राणा प्रताप नगर से ट्रेन में सवार होना चाहते हैं, इसलिए उस पर टच कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ बोर्डिंग स्टेशन अब राणा प्रताप नगर हो गया है। अब यात्री यानी पैसेंजर की डिटेल डाल देते हैं। उसके लिए ऐड पैसेंजर के नीचे दिखाई दे रहे ऐड न्यू ऑप्शन पर टच करें। यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले पैसेंजर का नाम डालें, फिर उसकी उम्र डालें। अब उसका जेंडर सिलेक्ट करें। जेंडर चुनने के लिए इन तीनों ऑप्शंस में से पैसेंजर के जेंडर के सामने दिखाई दे रहे रेडियो बटन पर टच करें। एज डालने और जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कंसेशन का ऑप्शन देख सकते हैं। यह ऑप्शन तब आता है जब आप किसी सीनियर सिटीजन की डिटेल्स यहाँ पर भरते हैं। ध्यान रखें, रेलवे में सीनियर सिटीजन के लिए पुरुष की आयु 60 वर्ष और महिला की आयु 58 वर्ष है। इस ऑप्शन के सामने दिखाई दे रहे ड्रॉप डाउन एरो पर टच करें। ऐसा करते ही एक लिस्ट दिखाई देगी। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे: अवेल कंसेशन, फॉरगो 50% कंसेशन और फॉरगो फुल कंसेशन। हम इन तीनों ऑप्शंस की जानकारी आपको दे देते हैं। यदि आप अवेल कंसेशन ऑप्शन चुनते हैं तो टिकट पर आपको 50% कंसेशन यानी छूट मिलेगी। यदि आप फॉरगो 50% कंसेशन चुनते हैं तो सीनियर सिटीजन को मिलने वाले कंसेशन का आधा सरकार को चला जाएगा, शेष आपको मिलेगा। और यदि आप फॉरगो फुल कंसेशन चुनते हैं तो आपको सीनियर सिटीजन का कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। हम अवेल कंसेशन ऑप्शन पर टच कर रहे हैं। इस पर टच करते ही यह मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा है कि आपने सीनियर सिटीजन कंसेशन चुना है, तो यात्रा करते समय एज प्रूफ अवश्य साथ रखें। ओके पर टच करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बर्थ प्रेफरेंस। इस ऑप्शन के सामने दिखाई दे रहे ड्रॉप डाउन एरो पर टच करें। इस ऑप्शन को टच करते ही एक लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट में से आप जो भी सीट चाहते हैं उसका प्रेफरेंस दे सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि जो सीट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं वही आपको मिले। आप अपने अनुसार कोई भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। हम साइड लोअर पर टच कर रहे हैं। इसके बाद नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ इंडिया बाय डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है। यदि आपको नेशनैलिटी चेंज करनी है तो इस ऑप्शन के सामने दिखाई दे रहे ड्रॉप डाउन एरो पर टच करें। इस लिस्ट की सहायता से आप अपनी कंट्री चुन सकते हैं। हम इंडिया पर टच कर रहे हैं। अब ऐड पैसेंजर पर टच करेंगे। ऐड पैसेंजर पर टच करते ही यात्री की डिटेल्स यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। अगर आप इस टिकट में कुछ और व्यक्तियों के नाम भी जोड़ना चाहते हैं तो वो ऐड न्यू ऑप्शन से किया जा सकता है। यदि आप किसी ऐसे बच्चे की भी टिकट बुक कर रहे हैं जिसकी उम्र 5 वर्ष से कम है तो उसकी डिटेल आप ऐड इन्फेंट ऑप्शन की सहायता से ऐड कर सकते हैं। यहाँ दिखाई दे रहे ऐड एग्जिस्टिंग ऑप्शन की सहायता से आप मास्टर लिस्ट में ऐड किए गए यात्रियों की डिटेल्स तुरंत यहाँ पर डाल सकते हैं। इस ऑप्शन पर आधारित वीडियो क्रिएट एंड यूज मास्टर लिस्ट बाय ज्ञान यज्ञ देख सकते हैं। इसके बाद आप पैसेंजर मोबाइल नंबर ऑप्शन देख सकते हैं। इसके नीचे आप वो नंबर डालिए जिस पर आप ई टिकट चाहते हैं। टिकट आपको आपके द्वारा यहाँ दिए गए नंबर पर SMS द्वारा भी मिल जाएगा। अब हम इस पेज को थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको टिकट बुकिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे। जब हम टिकट बुक करते हैं तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। पहली है कंफर्म। इसमें आपको आपके द्वारा चुने गए क्लास और कोटा में कंफर्म टिकट मिलेगा जिसमें कोच नंबर और सीट नंबर लिखा हुआ होगा। दूसरी स्थिति है वेटिंग की। इसमें आपको वेटिंग लिस्ट का टिकट मिलेगा और ये कंफर्म तब होगा जब आपसे पहले जिन लोगों ने टिकट बुक किया है उनमें से कुछ लोगों के टिकट्स कैंसिल हों
यदि आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है यानी वेटिंग में ही रहती है तो ध्यान रखें आप उस वेटिंग वाली टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते हैं। तीसरी स्थिति है RAC की। RAC का मतलब है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। अगर आपको कंफर्म बर्थ की जगह RAC का टिकट मिला है तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रेन में यात्रा तो कर सकते हैं लेकिन रेलवे आपको आधी बर्थ देगा, यानी सिर्फ बैठने के लिए सीट देगा। अगर सफर के दौरान कोई बर्थ खाली होती है तो उस स्थिति में टिकट चेकर आपको पूरी बर्थ भी दे सकता है। रेलवे से संबंधित सभी शॉर्ट कोड्स की जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो फुल फॉर्म्स ऑफ IRCTC कोड्स बाय ज्ञान यज्ञ देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप अदर प्रेफरेंसेस के नीचे कुछ ऑप्शंस देख रहे होंगे। इसमें पहला है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। यदि आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो आपने जो टिकट बुक की है यदि वो वेटिंग में है तो ऐसी स्थिति में ट्रेन के छूटने से 3 घंटे पहले यदि इससे ऊपर वाली श्रेणी में बर्थ खाली होगी तो वो आपको अलॉट कर दी जाएगी और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना होगा। हम आपको कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन ऑप्शन थोड़ा विस्तार से समझा देते हैं। ट्रेन के छूटने के निर्धारित समय से लगभग 3 घंटे पहले एक चार्ट प्रिपेयर होता है। इस चार्ट में ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों को कौन सी बोगी में कौन सा बर्थ अलॉट हुआ है उसकी जानकारी होती है। अब यदि आपको टिकट बुक करते समय वेटिंग लिस्ट में टिकट मिली है और आपने टिकट बुक करते समय कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन सिलेक्ट किया हुआ है तो चार्ट प्रिपेयर होने के बाद मतलब यात्रा शुरू होने के लगभग 2.5 से 3 घंटे पहले आपको पता चल जाएगा कि आपको अपग्रेडेड सीट अलॉट हुई है या नहीं। यदि चार्ट प्रिपेयर होने पर भी आपकी टिकट वेटिंग है और आपके द्वारा चुनी गई क्लास या उससे ऊपर वाली क्लास में भी बर्थ खाली नहीं है तो आपकी टिकट अपने आप कैंसिल हो जाएगी। सीट अलॉटमेंट की जानकारी आप अपने PNR नंबर द्वारा चेक करके ले सकते हैं। PNR नंबर की सहायता से टिकट बुकिंग स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, इस ऑप्शन पर आधारित वीडियो चेक PNR स्टेटस बाय ज्ञान यज्ञ देख सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है बुक ओनली इफ कंफर्म्ड बर्थ्स आर अलोकेटेड। इसे सिलेक्ट करने से टिकट तभी बुक होगी जब बर्थ अवेलेबल हो, यानी कंफर्म टिकट अवेलेबल होने पर ही बुकिंग होगी। फिर इसके नीचे है एंटर प्रेफर्ड कोच नंबर। यदि आप चाहते हैं कि किसी विशेष कोच में आपको जगह मिले तो आप यहाँ उस कोच का नंबर डाल सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि उसी कोच में आपको सीट मिल जाए। हम इन तीनों ऑप्शंस में से किसी का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है रिजर्वेशन चॉइस। इसके ड्रॉप डाउन एरो पर टच करेंगे। इसे टच करते ही एक लिस्ट दिखाई पड़ेगी। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। पहले है नन, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। इसका मतलब आप कोई भी चॉइस नहीं देना चाहते हैं। फिर है बुक ओनली इफ ऑल बर्थ्स आर अलोकेटेड इन सेम कोच। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने का मतलब है कि हम जिन भी लोगों की टिकट्स बुक कर रहे हैं उन सभी लोगों की टिकट एक ही कोच में हो तभी टिकट बुक हो। अगला है बुक ओनली इफ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज अलोकेटेड। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने का मतलब है कि हम जिन लोगों की टिकट अभी बुक कर रहे हैं उसमें कम से कम एक लोअर बर्थ अवश्य अलॉट हो तभी टिकट बुक हो। और अगला ऑप्शन है बुक ओनली इफ 2 लोअर बर्थ्स आर अलोकेटेड। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने का मतलब है कि टिकट केवल तभी बुक हो जब हम जिन लोगों की टिकट्स बुक कर रहे हैं उसमें कम से कम 2 लोअर बर्थ अवश्य अलॉट हो। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इन चारों में से जो भी ऑप्शन चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम नन पर टच कर रहे हैं। नन पर टच करते ही हम दोबारा से इसी पेज पर आ जाएंगे। रिजर्वेशन चॉइस के बाद आप यहाँ GSTIN डिटेल्स का ऑप्शन देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ टच करके अपनी GSTIN डिटेल्स डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब प्लीज सिलेक्ट दी पेमेंट मोड टू प्रोसीड के नीचे आपको 2 पेमेंट मोड्स दिखाई पड़ेंगे। पहला पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, और दूसरा पे थ्रू भीम UPI। इनमें से आप अपनी आवश्यकता अनुसार पेमेंट मोड चुन सकते हैं। हम पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स को सिलेक्ट रहने दे रहे हैं।
पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन है डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस, यानी क्या आप इस यात्रा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। वर्तमान में ये एक व्यक्ति के लिए 49 पैसे है, यानी 49 पैसा। हाँ के लिए यस के सामने वाले बॉक्स में टच करें और अगर आप ये इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहते हैं तो नो के सामने वाले बॉक्स में टच करें। आप अपने अनुसार कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यस पर टच कर रहे हैं। अब रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर टच करेंगे। यहाँ टिकट की पूरी डिटेल आ गई है। इसे आप अच्छे से चेक कर लें और कुछ चेंज करना हो तो यहाँ दिखाई दे रहे बैक एरो की सहायता से पिछली स्क्रीन पर जाकर वो चेंजेस कर सकते हैं। अब इस पेज पर थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ दिखाई दे रहे कोड को नीचे टाइप हियर वाले बॉक्स में टाइप करेंगे। नीचे की ओर आप अपनी टिकट की टोटल अमाउंट देख सकते हैं और इस पर टच करके ये देख सकते हैं कि आपकी टिकट में कौन कौन से चार्जेस ऐड किए गए हैं। इसके बाद प्रोसीड टू पे पर टच करें। प्रोसीड टू पे पर टच करते ही ये पेज आएगा। यदि आप IRCTC या अन्य किसी प्लेटफॉर्म के वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं तो वॉलेट्स पर टच करें और यदि किसी अन्य तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं तो मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस पर टच करें। हम मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस पर टच कर रहे हैं। यहाँ आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अलग अलग पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि। आप अपने अनुसार कोई भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने के बाद पे पर टच करें। अब यदि आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड ऑप्शन पर टच करें। यदि आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग ऑप्शन पर टच करें। यदि आप पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं तो पेटीएम वॉलेट ऑप्शन पर टच करें। हम डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए पहले कार्ड की डिटेल्स देंगे और उसके बाद प्रोसीड टू पे पर टच करेंगे। भुगतान पूरा होने पर इस प्रकार आपकी टिकट आपके स्क्रीन पर होगी। साथ ही टिकट बुकिंग के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS भी आ जाएगा। इस टिकट को आप चाहें तो अपने फोन में भी सेव कर सकते हैं। उसके लिए इस पेज पर थोड़ा नीचे की तरफ जाएं। यहां से सेव टिकट पर टच करें। देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया है कि टिकट आपके फोन में कहां सेव होगा। ओके पर टच करेंगे। अब चेक कर लेते हैं कि फोन गैलरी में टिकट सेव हुआ या नहीं। उसके लिए फोन में दिखाई दे रही एप्स में से गैलरी ऑप्शन पर टच करें। देखिए यहाँ पर टिकट दिखाई दे रही है, इस पर टच करें। ये देखिए टिकट फोन में भी सेव हो गया है। हम आशा करते हैं कि IRCTC रेल कनेक्ट ऐप द्वारा आपको ट्रेन टिकट्स बुक करना आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। ज्ञान यज्ञ के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।